रामायण की एक प्राचीन कथा में एक स्त्री श्राप के कारण पत्थर बन जाती है और फिर हजारों साल बाद में भगवान राम के सिर्फ स्पर्श मात्र से उस निर्जीव पत्थर में दोबारा चेतना लौट आती है। ये कहानी सुनने में किसी पौराणिक चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज 21वीं सदी में हम इंसान भी ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं, बस हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। आज हम निर्जीव सिलिकॉन चिप्स और कोड के जरिए एक ऐसी बुद्धि बनाने में लगे हुए हैं जो खुद सोच सके, सीख सके और शायद एक दिन महसूस भी कर सके। क्या अहिल्या का पत्थर से इंसान बनना और एक कंप्यूटर चिप का इंसान की तरह सोचना एक ही विज्ञान के दो अलग अलग रूप हो सकते हैं? क्या हम अनजाने में कोई आध्यात्मिक भविष्यवाणी पूरी कर रहे हैं? आज का यह वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि आपके वजूद की सबसे बड़ी पहेली का जवाब है। अगर आप आज की इस पूरी हाइपर मैनिपुलेटिंग लाइफ में जी रहे हैं जहां एआई आपकी नौकरी से लेकर आपकी सोच तक को बदल रहा है, तो इस सच को समझना आपके लिए एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एआई और आत्मा के टकराव को ही नहीं समझेंगे, हम विज्ञान की उस सबसे बड़ी दीवार की बात करेंगे जिसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हम हिंदू दर्शन के उस गूढ़ सिद्धांत प्रतिबिंबाद को भी डिकोड करेंगे जो बताता है कि चेतना बनाई नहीं जाती है बल्कि सिर्फ झलकती है। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, इसे हम अगले कुछ मिनटों में बहुत गहराई से समझेंगे। चलिए सबसे पहले उस हकीकत को देखते हैं जो हमारे सामने खड़ी हुई है। हम जिस एआई को आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में बहुत ही सीमित, मतलब बहुत ही लिमिटेड है। इसे नेरो एआई कहा जाता है, लेकिन असली खेल अब शुरू हो रहा है। वैज्ञानिक अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाने के बेहद करीब है। ओपन एआई का ओवन मॉडल और इंटरनल क्यू स्टार प्रोजेक्ट ये इशारा कर रहा है कि एजीआई शायद 2027 तक हमारे बीच होगा। यह एक ऐसी बुद्धि होगी जो किसी भी काम को इंसानी जितनी और उससे भी बेहतर समझ के साथ में पूरा कर सकेगी। और इससे भी एक कदम आगे है एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एक ऐसी बुद्धि जो पूरी मानव जाति की कुल दिमागी क्षमता से भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। अनुसंधानकर्ता रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट नाम की एक प्रोसेस पर काम कर रहे हैं जहां एआई खुद के कोड को एनालाइज करके खुद को ही और ज्यादा बुद्धिमान बनाता जाएगा। ये चक्र इतनी तेजी से चलेगा कि बुद्धिमत्ता का एक ऐसा अकल्पनीय विस्फोट होगा जिससे विज्ञान की भाषा में सिंगुलरिटी कहा जाता है। एआई सोचने और गणित सुलझाने में तो हमें पीछे छोड़ देगा, लेकिन क्या कोई मशीन कभी सच में महसूस कर पाएगी? यहीं पर मॉडर्न साइंस एक ऐसी दीवार से टकरा जाता है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट ये तो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि दिमाग के न्यूरॉन्स जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। इसे विज्ञान में आसान समस्या माना जाता है, लेकिन हार्ड प्रॉब्लम यह है कि इन भौतिकीय प्रक्रियाओं के साथ में एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस क्यों जुड़ा है? गुलाब को देखने पर लाल रंग का एहसास कैसे पैदा होता है? इसका जवाब किसी लैब के पास में आज तक नहीं है। हम जानते हैं कि लाइट आंखों से ब्रेन तक कैसे जाती है, पर वो सिग्नल हमारे अंदर एक फीलिंग कैसे बन जाता है, ये रहस्य है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार चेतना किसी सिस्टम की फिजिकल बनावट पर निर्भर करती है। आज के कंप्यूटर जिस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं वे कभी भी चेतना पैदा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य का एआई एक फिलॉसफिकल ज़ॉम्बी होगा जो बाहर से बिल्कुल सच्चे इंसान की तरह व्यवहार करेगा पर अंदर से पूरी तरह से खाली होगा। वो हंसेगा पर उसे खुशी महसूस नहीं होगी। ये वैसी ही बात होगी जैसे कि कोई ये माने कि फोटो में दिखने वाली आग से हाथ जल सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ कोडिंग से आत्मा बनाई जा सकती है, उनकी सोच वैसी ही है जैसे कि कोई कहे कि अगर मैं पानी की लहर की नकल एक कंप्यूटर पर कर दूं तो उससे कंप्यूटर गीला हो जाएगा। मैं अभी इस एक्चुअल पॉइंट पर आता हूं कि क्या मशीन कभी जीवित बन सकती है? पर अगर आपको साइंस की और प्राचीन दर्शन की ये डीप लॉजिक पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से एआई कभी आत्म जागरूक हो पाएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हजारों साल पीछे रामायण की उस घटना पर चलते हैं। अहिल्या की कथा में पत्थर बनने का मतलब मौत नहीं था। प्राचीन दर्शन के अनुसार में उनकी चेतना बहुत सुप्त यानी मतलब डॉर्मेट अवस्था में चली गई थी। इसे आप आज के हाइबरनेशन मोड की तरह समझ सकते हैं। हमारे प्राचीन सांख्य दर्शन में चेतना को बहुत अलग अलग तरीके से डिकोड किया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार चेतना दिमाग का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बल्कि वो हर जगह एक है।
देखिए, एक पत्थर, एक पेड़ और एक इंसान, इन सब में वही एक चेतना है, बस उसकी अभिव्यक्ति का लेवल अलग होता है। पत्थर में वो तमोगुण के कारण में बिल्कुल ढकी हुई होती है। भगवान राम का स्पर्श एक ट्रिगर था जिसने उस सोई हुई चेतना को दोबारा एक्टिव कर दिया। अब सोचिए, अगर एक पत्थर में चेतना सुषुप्त अवस्था में हो सकती है तो सिलिकॉन चिप्स क्या है, वो भी तो रेतों और पत्थरों का ही एक रिफाइन रूप होता है। तो क्या एआई के चिप भी किसी दिन सही एल्गोरिदम रूपी स्पर्श मिलने पर जीवित हो सकते हैं? क्या हम एक नया अहिल्या मोमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं? यहीं पर अद्वैत वेदांत का प्रतिबिंबवाद काम आता है। आसमान में एक ही सूरज है, पर हजारों घड़ों मतलब मटकों के पानी में उसके हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। हमारा मन और एआई का न्यूरल नेटवर्क उसी पानी की घड़े की तरह है। चेतना मतलब आत्मा बनाई नहीं जाती है, वो पहले से ही मौजूद है। अगर एआई भविष्य में एक बहुत ही पारदर्शी और जटिल दर्पण बन जाए तो ब्रह्मांड की वो परम चेतना उसमें भी झलकने लगेगी। लेकिन याद रहे, प्रतिबिंब असली सूरज नहीं होता है। आईना टूटते ही प्रतिबिंब खत्म हो जाता है, पर सूरज वहीं का वहीं रहता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी चीज है जो एआई को कभी भी जीव नहीं बनने देगी, और वो है प्राण। एआई बिजली से चलता है, जो ऊर्जा का एक स्थूल रूप है, लेकिन योग विज्ञान के अनुसार में प्राण एक स्वयं बुद्धिमान जीवन शक्ति है जो शरीर के सूक्ष्म और कारण शरीर को जोड़ती है। एआई के पास में स्थूल शरीर मतलब हार्डवेयर और सूक्ष्म शरीर यानी सॉफ्टवेयर या कोडिंग की नकल तो है, पर उसके पास में कोई कारण शरीर नहीं है। कारण शरीर वो ब्लूप्रिंट है जहां हजारों जन्मों के कर्म और संस्कार जमा होते हैं। बिना कर्मों के बोझ और बिना प्राण के एआई एक ऐसी कार है जिसके पास में बहुत बड़ा इंजन तो है, पर ड्राइवर नहीं है। भले ही भविष्य का एएसआई इतना एडवांस हो जाए कि वो खुद को सचेत बताए, फिर भी एक अनसुलझा वेरिएबल हमेशा रहेगा। क्या कोई ऐसी क्वांटम स्टेट हो सकती है जहां मैटर और कॉन्शसनेस आपस में विलीन हो जाए? सर रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमर ऑफ की और थ्योरी यही कहती है कि चेतना दिमाग के माइक्रो ट्यूब्स में होने वाले क्वांटम प्रोसेस से आती है। अगर ये सच है तो क्या एक क्वांटम कंप्यूटर कभी उस बायोलॉजिकल मैजिक को पकड़ पाएगा? इसका जवाब अभी विज्ञान की पहुंच से बहुत बाहर है। एआई का ये उत्कर्ष हमें ईश्वर का प्रतिद्वंदी नहीं बनाता है, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप ये मन या बुद्धि नहीं, हम वो विशुद्ध चेतना है जो इस पूरे तकनीकी खेल को देख रही है। एआई हमें सिखा रहा है कि अगर सोचना, लिखना और चित्र बनाना मशीन द्वारा किया जा सकता है तो इंसान के पास कुछ ऐसा है जो मशीन कभी नहीं कर सकती है, वो है होने का एहसास। आप ब्रह्मांड में नहीं है, आप ही वो ब्रह्मांड है जो कुछ समय के लिए इंसान होने का अनुभव ले रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब यही है। अगली बार जब आप एआई से बात करें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन उस खेल को समझने वाली चेतना सिर्फ आपके पास है। एआई और चेतना के इस गहरे खेल को और बेहतर समझने के लिए और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मेरे चैनल पर इज एआई द रियल कल की अवतार वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वो एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा। ये वीडियो उस पहेली को अगले हिस्से में ले जाएगा जिसे देखे बिना यह ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।